नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गेम चेंजिंग टॉपिक पर, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंटल हेल्थ केयर को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। क्या आपको ये पता है कि एआई थेरेपी चैटबॉट डिप्रेशन के सिम्टम को 64% तक कम कर सकते हैं, या फिर एआई सुसाइड केसेस को 92% की एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इस ब्रेक थ्रू को अनकवर करेंगे और देखेंगे कि ये मिलियंस ऑफ लोगों के लिए क्या मायने रखता है। और हाँ दोस्तों, एआई इन हेल्थ केयर पे ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले अगर आपने 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखना, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि एआई कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है मेंटल हेल्थ के अंदर और आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बचा सकते हो एआई की हेल्प से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई मेंटल हेल्थ में आखिर करता क्या है। तो एआई स्मार्ट एल्गोरिथम का यूज करता है टू मिमिक ह्यूमन टास्क, जैसे कि इमोशन समझना या फिर पैटर्न स्पॉट करना। ये थेरेपी प्रोवाइड करने, क्राइसिस प्रिडिक्ट करने, डिसऑर्डर डायग्नोसिस करने और वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए यूज हो रहा है। एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कहती है कि एआई का पोटेंशियल बड़ा है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक्यूरेसी और फेयरनेस इंश्योर करना। तो चलो देखते हैं कि ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है। पहले बात करते हैं एआई चैटबॉट्स के बारे में। ये वर्चुअल थेरेपिस्ट है जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो। एप्स जैसे वाइबोट, वाइसा और यूपर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करते हैं टू ऑफर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुलनेस टिप्स या फिर एक सुनने वाला कान। एक 2023 नेचर स्टडी ने पाया कि ये चैटबॉट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को काफी कम कर सकते विथ अ मॉडरेट टू लार्ज इफेक्ट साइज ऑफ 0.7। इमेजिन प्रिया, ये मुंबई की स्टूडेंट जो एग्जाम और स्ट्रेस से जूझ रही है, जो हमेशा थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकती, लेकिन वाइसा यूज करती है ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और नेगेटिव थॉट्स को रिफ्रेम करने के लिए। कुछ वीक्स में प्रिया को ज्यादा काम और कंट्रोल फील होता है। ऐसे स्टोरीज दिखाती हैं कि एआई कैसे एक्सेसिबल सपोर्ट देता है, स्पेशली जहां मेंटल हेल्थ रिसोर्सेस कम है। अगला अगर हम बात करें तो एआई हेल्प करता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस को प्रिडिक्ट करने में, और वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड या सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करके एआई मॉडल्स वार्निंग साइंस स्पॉट कर सकते हैं। एक स्टडी ने दिखाया कि एआई मॉडल सुसाइड अटेम्प्ट्स को 92% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकता है विद इन अ वीक और 85% ओवर 2 इयर्स। इमेजिन अर्जुन जो डिप्रेशन से लड़ रहा है, एक एआई सिस्टम उसका मेडिकल रिकॉर्ड्स में अनयूजुअल पैटर्न फ्लैग करता है और उसका डॉक्टर अलर्ट हो जाता है। डॉक्टर चेक करता है, अर्जुन का केयर प्लान एडजस्ट करता है और क्राइसिस को रोक देता है। ये अर्ली इंटरवेंशन लाइफ बचा रहा है। अब बात करते हैं कि एआई डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है। स्पीच पैटर्न, फेशियल एक्सप्रेशन या ऑनलाइन एक्टिविटी स्टडी करके एआई डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया के साइंस डिटेक्ट कर सकता है। 1 रिव्यू ऑफ 15 स्टडीज ने पाया कि एआई डोज 21% से 100% तक एक्यूरेसी अचीव करता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। एआई अर्ली अल्जाइमर या फिर स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है, जिससे जल्दी ट्रीटमेंट मिलती है। आखिर में एआई वर्चुअल रियलिटी के साथ मिलकर इमर्सिव थेरेपीज क्रिएट करता है। वीआर यूजर्स को कामिंग या कंट्रोल एनवायरनमेंट में ले जाता है, जैसे एक पीसफुल जंगल या सिमुलेटेड सोशल सेटिंग। एआई इन एक्सपीरियंसेस को यूजर रिस्पांस के बेसिस पर पर्सनलाइज करता है। XAIA प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंस एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए वीआर थेरेपी गाइड करता है विद प्रॉमिसिंग रिजल्ट फ्रॉम अ कैड्रस-सिनाई स्टडी। अगर आपको कैड्रस-सिनाई स्टडी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कैड्रस-सिनाई स्टडी का मतलब होता है कैड्रस-सिनाई मेडिकल सेंटर में होने वाली मेडिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल। ये एक बड़ा हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर जैसा आप मान सकते हो, जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जो नई ट्रीटमेंट, मेडिसिन या मेडिकल टेक्नोलॉजी को टेस्ट और डेवलप करता है। इन स्टडीज में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मिलकर डिजीजेस के कॉजेज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में नई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। तो बस आप आसान भाषा में इतना समझो कि कैड्रस-सिनाई स्टडी एक तरह का रिसर्च सेंटर है जहाँ डॉक्टर्स मिलकर कॉजेज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में नई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। अब वापस से टॉपिक पे वापस आते हैं। इमेजिन करो एक बंदा है जिसको क्राउड से काफी ज्यादा डर लगता है। एआई ड्रिवन वीआर एक बिजी मार्केट सिमुलेट करता है, स्लोली उससे अपना फोबिया का सामना करने में हेल्प करता है। ये थेरेपी का हाई टेक ट्विस्ट है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स और चैलेंजेस के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कि आखिर में एआई इन मेंटल हेल्थ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो पहली बात कि ये एक्सेसिबल है। चैटबॉट्स को हम 24/7 यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे पास 24/7 तो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये चैटबॉट्स हमारे पास
24/7 अवेलेबल है। तो पहली बात ही ये एक्सेसिबल है और इंडिया में जहाँ थेरेपिस्ट की शॉर्टेज है यहाँ पर ये एक बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। AI स्टिग्मा भी कम करता है और इससे बात करना एक प्राइवेट और जजमेंट फ्री भी लगता है। और हाँ, ये अफोर्डेबल भी है। कुछ एप्स में तो ये फ्री में अवेलेबल है और कुछ वेरी लो कॉस्ट में भी ये अवेलेबल है। AI चैटबॉट्स ने मेंटल हेल्थ सर्विसेज रेफरल को 15% बूस्ट किया है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। ये कंसिस्टेंट सपोर्ट देता है ह्यूमंस बाय सेफ्रीज जो डाइवर्स कम्युनिटीज के लिए क्रिटिकल है। लेकिन हाँ, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जहाँ पर कुछ इसके बेनिफिट्स है वहीं इसके चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। WHO हमें वार्न करता है इन AI मॉडल के बायस डेटा और फ्लॉड मॉडल्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर AI मॉडल को बायस डेटा दिया गया तो वो जो आउटपुट जनरेट करेगा वो भी बायस्ड होगा। सपोज करो कि तुम एक AI चैटबॉट यूज कर रहे हो जहां तुम अपने किसी मेडिसिन के बारे में या फिर अपने किसी डिप्रेशन की थेरेपी के लिए उसे यूज कर रहे हो और अगर वहां पर डेटा प्रोवाइड किया गया अगर वो बायस्ड हुआ तो वो जो आउटपुट जनरेट करेगा वो गलत भी हो सकता है और वो तुम्हारी हेल्थ को कितना बर्बाद कर सकता है ये हमने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर एक एथिकल क्वेश्चन भी उठता है, क्या कभी AI ह्यूमन थेरेपिस्ट को रिप्लेस करना चाहिए? तो आंसर है नहीं। मोस्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये एक टूल है सपोर्ट के लिए, सब्स्टिट्यूट नहीं। और वहीं पर प्राइवेसी भी कंसर्न बन जाता है, क्या आपका डेटा सिक्योर है? अगर हम आगे देखें तो AI इन मेंटल हेल्थ का फ्यूचर ब्राइट है। इमेजिन स्मार्ट चैटबॉट जो इमोशन को और बेहतर समझने या फिर वेरिएबल्स जो रियल टाइम में आपका मूड मॉनिटर करे। रिसर्चर्स बेटर मॉडल्स और एथिकल गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं टू इंश्योर AI सेफ और फेयर हो। इंडिया में जहां मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, AI रूरल एरियाज या फिर यंग लोगों तक हेल्प पहुंचा सकती है जो हेजिटेट करते हैं थेरेपिस्ट को विजिट करने में। तो लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि AI इन मेंटल हेल्थ को रीसेप कर रहा है विद टूल्स जो एक्सेसिबल, इनोवेटिव और लाइफ चेंजिंग है। चैटबॉट से VR तक ये मिलियंस के ये डोर ओपन कर रहा है, लेकिन चैलेंजेस को केयरफुली नेविगेट करना भी जरूरी है। फ्यूचर होपफुल लगता है और मुझे एक्साइटमेंट है ये देखने में कि ये टेक में हमें कहां आगे ले जा सकता है। तो बस मेरा साथ यही रखा। अब यहाँ से आपकी बारी। क्या आपने AI टूल्स ट्राई किया मेंटल हेल्थ के लिए? क्या आप वर्चुअल थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करोगे? AI के रिस्क के बारे में आपको क्या वरी करता है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इससे पहले मैंने 2 एपिसोड्स और डाले हैं, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हेल्थ केयर को बूम कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये नॉलेज थेरेपी पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे नेक्स्ट मिलता हूँ ऐसे ही किसी रिसर्च को लेकर।